Assalamu alaikum and welcome dears to our new lectures for Python. As you know कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पूरी कंप्यूटर साइंसेज पे। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो पाइथन का टॉपिक नंबर 2 है कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम जो पाइथन के लिए जो बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, अ, वो सिंटैक्स मतलब कि हम एक ग्रामर बता रहे हैं पाइथन के कंपाइलर को, जिसमें हम अपना कोड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब लास्ट सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि पाइथन क्या होती है। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसको हम अपनी रेगुलर लाइफ में, लाइक साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में या वेब डेवलपमेंट में, गेमिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। अब पाइथन का जो अब सबसे जो अपडेटेड वर्जन चल रहा है वो है 3.14.0। अब पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, जैसे टेंसरफ्लो है, नमपाई है, स्काईपी है। मतलब वो लाइब्रेरी हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक काम के लिए, मतलब एक लाइब्रेरी एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब उसको जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो ये है कि आप लिखें sudo, मतलब SUD और sudo apt आगे उस लाइब्रेरी का नाम, और ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी डाउनलोड होती जाएगी और हम वो काम करते जाएंगे। तो हमने ये भी पढ़ा था साथ में कि हम पाइथन को ऐड टू पाथ कर लेते हैं, जिसमें हम पाइथन को अपनी मेमोरी में कुछ पाथ दे देते थे। अब जो हम प्राइमरीली जो हम स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं वो हम हेलो वर्ड करते हैं। प्रिंट मतलब उसके साथ हेलो वर्ड। और सपोज करें कि इसके साथ इसके अलग जगह पर हमने कोई और कॉन्टेक्स्ट लिख दिया तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बिल्कुल इसी जगह पर हम इसको \n करके यूज़ कर सकते हैं। \n क्या करेगा कि हमारी जो लाइन है उसको ब्रेक कर दी जाएगा और उसको रन टाइम पर कोई एरर भी नहीं आएगा। ओके, a Python a command in a Python is used to explain the code that is ignored by compiler or interpreter। मतलब कि इसका जो मतलब ये है कि हम पाइथन में जो हम हैश का फंक्शन देते हैं वो, या जिसको हम कमेंट बोलते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि जो कंपाइलर है वो हमारा या कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को इग्नोर कर दे। मतलब इस चीज़ को, ये अगर कहीं भी आपके कोड में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इसको कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। ये जिसने लिखा है कोड या जो बाद में उसको पढ़ेगा, उस दोनों के दरमियान कोड को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये चीज़ लगाई जाती है। अब कमेंट जो है वो कोड को एक्सप्लेन करता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये किस तरह के फॉर्म में हो सकता है, या तो इसको डिनोट किया जा सकता है सिंगल हैश के साथ, या फिर उसको मल्टी लाइन जो डिनोटेड किया जा सकता है इस तरह से करके। ठीक है, लाइन के स्टार्ट से लेकर लाइन के एंड तक इसको ऐड कर दिया। ये जो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा वो उसको फिर रीड नहीं करेगा। अब पाइथन में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स क्या करते हैं कि वो हम उनको एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और ताकि उसको वो स्टोर कर सकें। अब पाइथन क्या करती है कि पाइथन एक ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन करती है बेस्ड अपॉन उनकी वैल्यूज़ के। अब देखें, इंट मतलब इंटीजर। उसमें क्या है कि होल नंबर आएंगे विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि आपको -25 शो हो रहा है, -1 शो हो रहा है, 0 हो रहा है, 125 150 वट एवर। मतलब कि हर वो जो चीज़ जो नंबर्स में आती है वो पाइथन के डाटा टाइप्स में इंट के फॉर्म में आएगी। फ्लोट, फ्लोट में क्या है कि जो नंबर होंगे वो विद डेसिमल पॉइंट होंगे। डेसिमल पॉइंट्स मतलब कि हर वो चीज़ जो वैल्यूज़ में आएगी, जैसे 0.1 है, 0.2718 है, ये वैल्यूज़ ही तो हैं, पॉइंट्स में चीज़ आ रही है ना। तो इसको हम फ्लोट्स के पोर्शन में रखेंगे। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या चीज़ आती है? स्ट्रिंग में हमारा कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे ABC आ सकती है और हमारा 1 2 3 आ सकता है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल एंड डबल और ट्रिपल कोट्स। मतलब हर वो चीज़ जो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड 3 कोट्स में आ रही है वो स्ट्रिंग आती है। लाइक 1 2 3 ABC, ये सारी चीज़ें। बूलियन, बूलियन में लॉजिकल फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि येस और नो, ट्रू और फॉल्स, बस यही है कि बूलियन में लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कि यहाँ तो एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या वो यस है या फिर नो है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी मेमोरी लोकेशन में, ताकि हम उसको कोई डाटा स्टोर करवा सकें, मतलब वैल्यू वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकें। अब ये
इस्तेमाल होता है कि हमारे एक कंटेनर की तरह, जो कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान। अब पाइथन में क्या होता है कि जो वेरिएबल हैं वो खुद ही डिक्लेयर नहीं कर देते अपने टाइप्स को, उनको एक वैल्यू असाइन की जाती है। अभी आपको गिवन स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा, तो ये हमने एक कमेंट लिखा है, अब इसको कोई रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरा मतलब हमने क्या लिखा, हमने नेम को एक वैल्यू साइन कर दी है जिसको हम अली बोल रहे हैं, एंड एज को भी हमने एक वैल्यू साइन की है जो कि 19 है, जो कि एज कभी भी नंबर्स की फॉर्म में नहीं आती, एज इसी तरीके से आती है। रोल नंबर अगेन 23। और कोर्स क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग एक बेसिक। अब स्टूडेंट क्या है कि आया कि अली स्टूडेंट है कि नहीं है, यस अली स्टूडेंट है। नाउ डिस्प्लेइंग रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन में, कि अगेन वो क्या करें कि वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड प्रिंट नेम, नेम प्रिंट करेंगे, नेम आ गया। एज प्रिंट करेंगे, एज आ गई। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब ये देखें फाइनल एंड पर पाइथन के वेरिएबल एग्जाम्पल डॉट पी वाई, मतलब पी वाई की जो फाइल होती है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पाइथन का पाथ देने के लिए, मतलब पी वाई पाइथन, ठीक है। अब नेम प्रिंट किया था, नेम अली आ गया। एज की क्या थी, 19, 19 ही आ गई। रोल नंबर 23 था, 23 आ गया। पाइथन कोर्स यस, स्टूडेंट यस। अब अगेन हम इस तरीके से स्टेटमेंट को रन करते हैं। तो ये था आज का हमारा पाइथन के डाटा टाइप्स का, सिंटैक्स का और वेरिएबल्स के बारे में लेक्चर। सो होप्स हो कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।